Good morning स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो हेडिंग हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज 0 to 360 डिग्री और 0 to 2 पाई रेडियन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी जो वैल्यू है 0 से 360 के बीच और 0 to 2 पाई हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यूज को आज हम पूरा जो है कंसेप्ट जो है डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग कैसे जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, कैसे इसके प्रीवियस टर्म में तो हम लोग डिटेल्स में पढ़े ही हैं। चलिए देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें कि एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लें। क्या करें? एक यूनिट सर्कल ड्रा करें। देखिए एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिए हम स्टूडेंट। देखिए ये हो गया क्या हमारा, एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिए। अब यूनिट सर्कल ड्रा करने के बाद अब इसमें हम एक्सिस बना लें। देखिए एक्सिस बना लें, एक एक्सिस बना लें यहाँ पर स्टूडेंट। यह हो गया एक्स एक्सिस और यह वाला हो गया हमारा क्या, ये हम लोग जानते हैं, ये वाला हमारा हो गया क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस। देख लीजिए यहाँ से एक्स, यह हो गया ओ और यह वाला क्या हमारा है, एक्स डैश है। ठीक है, और यह वाला जो है हमारा वाई ओ और यह क्या है, वाई डैश। ओके, इस तरह से। ठीक, यहाँ तक। टेक एनी पॉइंट पी, कोई पॉइंट हम पी ले लें। ठीक है, यह पॉइंट पी ले लें। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी है। और इसकी वैल्यू हम जो है बताए थे पहले ही। तो यह हो गया ए, यह हो गया एक्स। ठीक है, यह हो गया एक्स और यहाँ से कोई पॉइंट हम एम ड्रा कर दें और यह वाला पॉइंट क्या है, ए। यह पॉइंट ए कर लें इसको और दिस पॉइंट इज बी, यह बी है। और यह पॉइंट क्या है, इसको मान लें हम सी और इस पॉइंट को मान लें क्या, डी। और इसको मान लें कि हम यूनिट सर्कल है, यह जो है क्या है, यूनिट सर्कल है। ओके, तो यह जब यूनिट सर्कल इसको मान रहे हैं तो ए के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यह 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 0। और इस वाले के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सी के कोऑर्डिनेट होगा क्या, -1 0 -1 0। और इसका कोऑर्डिनेट जो बी का कोऑर्डिनेट है क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट है तो 0 और ये क्या 1। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 और -1। ये क्या है, 0 और -1। इस तरह से ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, चल देखिए, और यहाँ से हम पीछे निकाल दिए थे कि ए बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ए बी का मतलब ये हो गया कि ए का जो है मतलब हो गया cos x और बी का मतलब हो गया हमारा क्या, साइन एक्स। ठीक है, पिछले टर्न पर हम लोगों ने बताया था कि ए का जो कोऑर्डिनेट है का, जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले का, वो पूरा वीडियो वॉच करें तब इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो नहीं देखे नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ए भी जो है cos x और साइन एक्स कैसे हुआ, हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताए हैं, उसको जाकर के वहां से वॉच करें। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो cos x होता है, ए का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और बी जो है साइन एक्स का मतलब होता है ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यानी कहने का मतलब है, पहले बात की इसकी, जब हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे स्टूडेंट हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ से जो है, देखिए यह हो गया हमारा 0, यह हो गया हमारा 0। ठीक है, यह हो गया 0 हमारा। ठीक है, और यह वाला जो है पहले 0 से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ से देखिए ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 0। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग एंगल देखते हैं। देखिए यह वाला एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं एंगल है, 0 डिग्री। यहाँ से हम जो लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं 0 डिग्री।
और यह वाला क्या होता है 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या है, यहाँ पर हम रेडियन में पढ़ेंगे, यह π/2 है। ओके, और यह वाला क्या होता है 180, 0, 90, 180 थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। यह 0 π/2, यह वाला कितना होता है 180, ठीक है। तो यह हो गया हमारा जो इसको बोलते हैं पाई, और यह वाला जो है क्या होता है 270 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं 3π/2, और यह वाला हमारा क्या होता है 360, यह वाला पूरा 360, ठीक है। तो 360 को हम लोग क्या लिखते हैं 2π, यानी कि जीरो में यह एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो 0 π/2, π/2 में यह फिर π/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा पाई, फिर पाई में π/2, यह 90 डिग्री है तो π/2 फिर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3π/2, और 3/2 में पाई जोड़ोगे, π/2 जोड़ोगे, ये वाला क्या है 90 डिग्री, तो π/2 90 डिग्री का मतलब π/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2π। अब आगे का एंगल अगर जाना हो फिर तो 2π में फिर π/2 जोड़ोगे, तो 2π में π/2 जोड़ोगे, देखिए यहाँ पर 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा, ये 5π/2, क्या हो गया 5/2। अब 5π/2 में फिर π/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पाई, यह हो गया क्या 3π, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पाई 3π और फिर π/2 जोड़ोगे तो π/2 3π और π/2, देखिए 3π प्लस π/2, तो ये हो जाएगा 7π/2, क्या आ गया 7π/2। इस तरह से दो का हम जो है वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर 2π, अब इसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा हमारा 4π, ठीक है। 7π/2 में π/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4π, यानी कि एक राउंड, दो राउंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक राउंड में 2π और दो राउंड में क्या 4π एंगल बन गए, ठीक है। चलिए देखिए इसको, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस का बात करें, क्या करें, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें इसमें, तो एक्स एक्सिस में याद रखिए, एक्स एक्सिस में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वह एक्स एक्सिस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लॉट करते हैं वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है cos x वाला है, यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू है किसकी cos की, किसकी वैल्यू है cos की। चलिए देखिए पहला वैल्यू हमारा यहाँ से निकला, यहीं से हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में cos 0 डिग्री, देखिए cos जो 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या 1, क्योंकि पहला जो कोऑर्डिनेट है 0 की वैल्यू क्या है 1 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब चलते हैं आगे, और 0 की वैल्यू 1 है, इसके पहले का वैल्यू तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े ही हैं, ठीक है, सॉरी क्लास 10th में पढ़े ही हैं। अब हम चलते हैं cos 0 के बाद चलते हैं cos π/2, क्या cos π/2, cos π/2 में cos 90 में जो cos की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, cos की वैल्यू क्या है बताइए भाई, cos की वैल्यू क्या है 0 है π/2 में। देखिए यहाँ पर पहला वजह कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर है, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है cos की वैल्यू, तो cos π/2 की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, यह हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं cos π/2, अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए cos पाई की वैल्यू, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए क्या, यह हो गया हमारा 0, देखिए यहाँ पर यह हो गया 0 डिग्री, ठीक है, और यह हो गया हमारा क्या π/2, और यह वाला हमारा हो गया क्या पाई, और यह वाला क्या होता है 3π, और यह वाला हमारा क्या होता, सॉरी यह वाला हमारा क्या होता है 3π/2, 270 डिग्री 3π/2, और यह वाला हमारा होता है क्या 2π। तो यहाँ पर तो हो गया, यानी कि cos पाई की वैल्यू कितना आ गया, cos पाई की जो वैल्यू आया वह आया -1, cos पाई की वैल्यू। अब cos 3π/2 की वैल्यू देखिए, cos 3π/2 की वैल्यू, जब cos 3π/2 में देखिए cos की जो वैल्यू क्या है 0 है, क्या है यहाँ पर 0 है, यानी कि cos 3π/2 की वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम चलते हैं आगे cos 2π, cos 2π की जो वैल्यू है देखिए क्या आई, cos 2π की जो वैल्यू, cos 2π की वैल्यू क्या आई 1 आई, cos 2π की जो वैल्यू है वह क्या आई 1 आई। देखिए यानी कहने का मतलब है कि cos जो है, cos पर थोड़ा हम देखिए डिटेल्स में देखें, cos 0 से शुरू किए, एक्स एक्सिस वाले पर एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम यूनिट सर्कल लें तो cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, cos 3π/2 की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि cos 0 के बाद 2π की जो वैल्यू क्या आता है 1 आता है, और इसके बाद देखिए जब 2π के बाद अगर आगे बढ़ोगे
काश जो है 2 पाई, देखिए यहाँ पर 2 पाई, और उसके बाद अगर जाओगे तो 2 पाई के बाद अगर हम लोग डालेंगे तो 2 पाई हम पाई/2 कितना आ गया, अभी हम लोग लिखे थे 2 पाई में 2 पाई, देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई, और 2 पाई में अगर हम पाई/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 पाई/2। तो काश अगर हम लोग जो है 5 पाई/2 की वैल्यू निकालें तो फिर काश 5/2 की जो वैल्यू क्या आएगी, इस वाले पर देखिए काश की वैल्यू इस पर, या क्या आएगा 0, क्या आएगा फिर जो है 0 आएगा। फिर हम जो है काश इसमें जाएं, इसकी जो वैल्यू है क्या है 3 पाई, 5 पाई/2 पर क्या आया 5 पाई/2 पर काश की वैल्यू 0 आया। अब जो है अगर हम फिर पाई/2 प्लस करें तो क्या आता है 3 पाई, काश 3 पाई की जो वैल्यू है फिर क्या आएगी, काश 3 पाई की वैल्यू -1 आएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो काश x है इसकी वैल्यू 2 पाई के बाद 2 पाई के बाद फिर यही आएगी 1 0 -1 0 1, यानी कि 4 पाई के बाद फिर जा करके 1 आया गया। यानी कहने का मतलब कि काश जो x है इसका जो पीरियाडिक फंक्शन है, जो पीरियाडिक जो फंक्शन है वह 2 पाई का होता है। ठीक है, पीरियाडिक जो फंक्शन है वो क्या होता है 2 पाई होता है, क्योंकि यह 2 पाई के बाद जो है यह क्या होता है रोटेट होता है। ठीक है, यह क्या होता है 2 पाई के बाद जो है इसका जो है क्या होता है रोटेट होता है। यानी कि कहने का मतलब कि काश जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वो क्या है पीरियाडिक फंक्शन है, और जिसका जो पीरियड होता है वह क्या होता है 2 पाई होता है, क्योंकि काश जो है 2 पाई के बाद क्या होता है रोटेट होता है, क्या होता है रोटेट होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसके बाद वही आती है। ठीक है, यह हो गया हमारा काश का जो है। अब चलते हैं दूसरा साइन, क्या है दूसरा साइन। देखिए अब साइन में चलिए, देखिए अगर साइन जो है 0 की वैल्यू निकालें, यानी कि साइन 0 की वैल्यू में यानी कि वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या करोगे, साइन जो है किस पर हम प्लॉट करते हैं वाई पर प्लॉट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है बताए हैं यहाँ पर कि बी वाला क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि साइन की जो वैल्यू है जो वाई वाला कोऑर्डिनेट साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है। अब चलिए आगे साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर साइन पाई/2 की जो वैल्यू है यह क्या है भाई, देखिए साइन पाई/2 की जो वैल्यू है यह 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है। आगे चलते हैं साइन जो है पाई की जो वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, देखिए इससे कितना आसान से हम लोग लिख लिए ये 0 है, और साइन पाई हो गया। अब आगे चलते हैं साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, तो साइन 3 पाई/2 के लिए वैल्यू क्या है -1 है, क्या है यहाँ पर -1 है, यह हो गया -1। अब आगे चलते हैं साइन 2 पाई की जो वैल्यू है, साइन 2 पाई की जो वैल्यू है, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आ गया 0 है। यानी कहने का मतलब कि साइन 0 पर जो है वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 2 पाई के बाद जो वैल्यू क्या आया 0। यानी कि जो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन जो साइन का है इसका भी जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद जब आगे जब जाओगे 2 पाई के बाद यानी कि जो है तुम लोग जाओगे 5 पाई/2, एक रोटेशन के बाद दूसरा, यहाँ के बाद दूसरा जब जाओगे यहाँ पर तो फिर इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी 1 आएगी, फिर क्या आएगी 1 आएगी, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर जो है 0 आएगा। यानी कहने का मतलब कि जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन एक्स है उसकी भी वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होती है रोटेट होती है, वही जो है वैल्यू जो है रिपीट होती है 2 पाई के बाद क्या होती है रिपीट होती है। यानी कि हमारा जो साइन जो फंक्शन है वह भी पीरियाडिक फंक्शन है, क्या है पीरियाडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड जो है क्या होता है 2 पाई होता है, और काश से एक्स का भी पीरियड 2 पाई और साइन एक्स का भी जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट आगे एक बात और यहाँ से देखने को मिल रहा है। देखिए जो काश है, ठीक है, जो काश की वैल्यू देखिए 0 कब हो रही है, देखिए यहाँ पर काश की जो वैल्यू है पाई/2 पर 0 है, फिर उसके बाद किस पर 3 पाई/2 पर 0 है। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पर जो है क्या है ये इसकी जो वैल्यू है क्या हो रही है 0, देखिए 0 3 पाई/2, देखिए यहाँ से 0 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 0, यानी कि वाई एक्सिस पर जो इसकी जो वैल्यू है काश की क्या है
वाई एक्सिस पर जो कास की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। यानी कहने का मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि जो कास, देखिए यहां से कास x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कास x की वैल्यू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, और n जो है बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है, z अगर इंटीजर है, अगर हम n का मान अगर हम 0 रखें, x बराबर क्या आया पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर यहाँ पर 0 है ही, देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 जो है कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है ही। अब आगे चलते हैं, अगर हम n का मान 1 रखें तो 2 1 3, यानी कि 3/2 कास जो है 3/2 पर जो है 0 है। ठीक है, अब 3 के 2 तो हम 1 तो रख ही लिए, अब हम 1 के बाद अगर हम लोग जो क्या रखें 2 रखें, 2 रखें तो 2 2 जा 4 और 5, यानी कि कास फिर जो है क्या होगा 5 पाई बाई 2 पर 0 होगा। अब फिर जो है 2 रखने के बाद 3 रखें, 3 2 जा 6 7 पाई बाई 2, फिर जो है वाई एक्सिस पर क्या आएगा 7 पाई बाई 2 आएगा, उसके लिए भी 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है अभी बताए थे, देखिए यहाँ पर एक कास जो है वाई एक्सिस पर 0 होगा, यानी कि पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर दूसरा चक्कर में 5/2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने यह सीख लिया कि कास एक्स की वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी कि जब x बराबर 2n+1 पाई बाई 2, यह एंगल अगर हो, अगर यह वैल्यू अगर क्लास कास की हो तो इसके लिए जो वैल्यू होगी क्या होगी 0 होगी। अब आगे देखिए साइन एक्स, साइन एक्स कब हमारा 0 होता है, साइन एक्स 0 होने के लिए देखिए यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू 0 कब हो रही है, देखिए यहाँ पर 0 पर 0 है, 2 पाई पर 0 है, क्या है 0 2 पाई पर 0 है। ठीक है, यानी कि 0 और 2 पाई, देखिए यहाँ से साइन की जो वैल्यू है यह वाला देखिए 0 नहीं, देखिए यहाँ पर साइन जो है 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, 2 पाई 0 है, यानी कि साइन का जो है पाई के मल्टीपल पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, साइन जो है पाई के मल्टीपल पर 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स किसके वैल्यू के लिए 0 आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या n पाई, x इक्वल टू n पाई के लिए 0 होगा, n बिलोंग्स टू क्या z। अब देखिए यहाँ पर अगर हम n की जो वैल्यू है, n की अगर वैल्यू है 1, अगर हम 0 रखें, क्या रखें अगर हम 0 रखें तो जो है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यानी कि x का मान जो है क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या, अगर हम 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो साइन की जो वैल्यू है क्या होगी, यह हमारा जो है क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर हम x की वैल्यू, अब जो यहाँ पर जो है n का मान 1 रखें तो 1 का मतलब पाई, अगर हम साइन पाई की वैल्यू निकालें, अगर साइन पाई की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। देख लीजिए यहाँ से साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर भी साइन पाई की वैल्यू क्या है 0। अगर हम n के जगह पर 2 रखें तो 2 पाई, यानी कि जो है 2 अगर रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई की भी वैल्यू 0। इसके बाद आगे क्या आएगा, अगर n का मान 3 रखें तो 3 पाई के लिए भी साइन की वैल्यू 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग x की जगह n पाई रखते जाएं, x की जगह n पाई रखते जाएं, कि 0 रखें, साइन की जगह x के जगह पर 0 रखें, पाई रखें, 2 पाई रखें, 3 पाई रखें, 4 पाई रखें, साइन 5 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 6 पाई वैल्यू 0, साइन 7 पाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा जो करने पर साइन की जो वैल्यू रखने पर जो क्या होगा 0। एक हमारा जनरल फार्मूला मिल गया कि दो फार्मूले मिले कब जो है साइन की वैल्यू और कास की वैल्यू 0 होती है, तो इसको आप लोग जो है क्या करिए रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, तो कल हम लोग जो है क्या करेंगे कि अपडेट योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल को हम लोग अपडेट करेंगे जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, और यह क्लास 10th के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 यानी कि जो है 0 से 200, 0 से क्या किए 0 से हम लोग 0 से 360 के बीच सभी का एंगल निकाल लिए। अब हमारा बात आता है कि टेन कैसे निकालें, तो टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 बाई कास 0 डिग्री। अब यहाँ से टेन 0 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमको जो है टेन पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी हो तो साइन पाई बाई 2 बाई कास पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। अगर
अगर काट निकालना हो, साइन कास और टेन निकल गया, तो तीनों का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो तीनों का जो उल्टा करने पर जो रिवर्स जो इसके टी रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, और इसको जो है कर भी लोगे अच्छा तरह से। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, एक बार हम बुक दिखा दे रहे हैं, सीधा जो है उसी से तुम लोग कर लोगे। ओके, चलिए देखिए टेबल इसका, देखिए यहाँ से जो है 3 टेबल है, अभी हम बताए ही हैं, देख लीजिए यहाँ से साइन कास और टेन। साइन जो है 0 की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3, π/2, इसकी वैल्यू तो हम बता ही दिए थे, पहले ही बता दिए थे, तुम लोगों को मालूम हुआ होगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बताए थे, 0 30 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया। और पाई 180, 270 और 2 पाई का मतलब 180। अभी हम लोग निकाले हैं साइन जो है, साइन जो पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन जो है पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए भाई। साइन जो है पाई की वैल्यू 0 होती है, बताए थे, साइन पाई की वैल्यू 0। साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1। साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कास, कास जो है यहाँ तक तो जानते ही हो, π/2 तक। कास जो है पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कास 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अभी हम ज्ञात किए हैं। और कास 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखिए यहाँ से ये पूरा हम यहाँ पर ज्ञात किए हैं, देख लीजिए यहाँ से। कास, कास जो है क्या, कास कह रहा है पाई की वैल्यू के, देखिए कास पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, -1 होती है, यहाँ पर है। कास जो है 3 पाई/2, कास 3 पाई/2 की वैल्यू 0, यहाँ पर निकाले हैं, 3 पाई/2 0। कास 2 पाई की वैल्यू, कास 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कास 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कास 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। अब जो है टेन निकालना है, तो टेन निकालना है तो क्या करोगे, देखिए इसका पाई का मान निकालना है, तो 0/-1 करोगे तो क्या जाएगा, 0। अब जो है साइन बाई कास डिवाइड कर दोगे तो -1/0 डिवाइड करोगे तो क्या, इन्फिनिटी आ जाएगा। 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसके बाद आप लोग यह टेबल जो है क्या करिएगा, बना लीजिएगा। साइन कास टेन मालूम हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट कर लोगे तो कोसेक, कास का जो अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट काट, वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कोसेक 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आगे चलिए देखिए, टेन, टेन जो है टेन 3 पाई/2 की वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, तो काट 3 पाई/2 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इस टेबल को आप लोग बना करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू 0 to 360 डिग्री, 0 to 2 पाई डिग्री। अब इसको बना करके इसके बाद देखिए, इस स्टेप के बाद करने के बाद आप लोग इस टेबल को पूरा क्या करिएगा, बना लीजिएगा, और बना करके पूरा एक बार इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। ओके, हम टेबल बता ही दिए हैं। लर्न करने वाला 0 से π/2 के बीच कैसे निकालते हैं, 0 से π/2 के बीच कैसे लर्न करते हैं, यह क्लास जो है क्लास 10th में बताया गया था, और अभी हम लेक्चर में भी बताए थे, फर्स्ट या सेकेंड में लेक्चर था, कैसे हम लोग रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद पाई 3 पाई/2 और 2 पाई का कैसे एंगल आया वो भी बता दिए। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे इसके आगे, और यह जो है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।